नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी होने वाला है, बिकॉज दोस्तों आज हम सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस के दम पे आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप पास करेंगे। आप एग्जाम को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, 10 क्वेश्चंस और हिस्ट्री की मैप प्रैक्टिस, ठीक है। और कुछ पॉइंटर्स भी जो मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत जरूरी है बहुत बढ़िया से पास करने। और ये सब विदाउट 20 मार्क्स के एमसीक्यू के हो रहा है, बिना 20 एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ग्लोबलाइजेशन। देखिए ये सीक्वेंस में मैंने डाले हैं, मतलब जो पहले हैं वो ज्यादा आने की चांसेस है उनकी, ठीक है। तो इनको लाइनअप से बहुत बढ़िया तरीके से ये ग्लोबलाइजेशन, नहीं तो एमएनसी वर्ड देखते ही आप प्रिपेयर कीजिए एटलीस्ट 5 पॉइंट। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, यू जस्ट गेट दिस वर्ड, ये वर्ड आइडेंटिफाई कर लीजिए। एमएनसी नहीं तो ग्लोबलाइजेशन आइडेंटिफाई कर लीजिए और आप वहां पे वो 5 पॉइंट। 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स का है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। डेमोक्रेसी, वाई, क्यों, ये जरूरी है, ठीक है। इस पे स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मिलेगा आपको, कभी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा कि वाई डेमोक्रेसी। एक स्टेटमेंट दे देगा और उसमें आपको लिख के आ जाना है कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, सीधा सिंपल। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी गारंटेड आ रहा है मेरे दोस्तों। या तो ये आपका 5 मार्क्स या 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स की केस स्टडी में आपको मिलने ही मिलने वाला है ये क्वेश्चन, बिल्कुल 100% की गारंटी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब ये टर्शरी सेक्टर को ही हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, और सर्विस सेक्टर पे ही ज्यादा हो सकता है चांसेस कि उस पे क्वेश्चन आएगा। देन नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे भी स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। कौन सा सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये भी आ रहा है। गारंटेड क्वेश्चन अगेन, 100% की गारंटी के साथ तीनों में से एक आ रहा है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में तीनों में से क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन गारंटी से आ रहा है बिल्कुल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा, आप सस्टेनेबल वर्ड जहां देख ले के आप लिख लें। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, उसके करने के लिए क्या स्टेप्स हैं और क्या चैलेंजेस आते हैं। सस्टेन, क्या क्या मैंने बोला, क्या होती है, ठीक है, क्या स्टेप्स हैं करने की और क्या चैलेंजेस आते हैं कि करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, गांधी जी की डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स है अपने पास, तो उसमें से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 5 5 पॉइंट इनके तैयार कर लो, गारंटेड से आएंगे। देन लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कम चांसेस है, रिस्की प्रिडिक्शन है ये लास्ट क्वेश्चन की। पॉल्यूशन प्रिवेंशन, पॉल्यूशन प्रिवेंशन पे, अब पॉल्यूशन प्रिवेंशन तीनों टाइप के आ सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा, पॉल्यूशन के साथ ही साथ आप फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं, पे भी क्वेश्चन बन सकता है। देन कमिंग टू नेक्स्ट, मैप हिस्ट्री में से आएगा भाई, ठीक है। मैप हिस्ट्री में से आएगा, ठीक है। और हिस्ट्री में से 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा, सबको पता है ना। सबको पता है कि 2 मार्क्स का मैप आपका आना है। इसमें क्या क्या आपको तैयार करना है, ये मार्क्ड आएगा बच्चा, आपको ऐसा नहीं करना कि मार्क करना है। अच्छा, कलकत्ता कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। अच्छा, नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र पता कर लो कहां पर है, वेस्ट बंगाल पता कर लो कहां पर है। मद्रास कहाँ है, चेन्नई, चेन्नई कहाँ है, केरल, तमिलनाडु की तरफ, ठीक। वहां बिल्कुल ये नोट डाउन कर लो कि ये कहां कहां है, ठीक है। अब ये मार्क्ड आएंगी आपको चीजें, तो अगर वेस्ट बंगाल में कुछ मार्क आ रहा है कांग्रेस सेशन से रिलेटेड, मतलब 1920 कलकत्ता। अच्छा, महाराष्ट्र में आ रहा है तो नागपुर 1920, डन कर लो। देन भाई, गुजरात का मैप आप ध्यान से कर लेना, बिल्कुल ध्यान से, एकदम बढ़िया ईमानदारी से को करना है। खेड़ा कहाँ है, दांडी कहाँ है,
अहमदाबाद कहाँ है, चंपारण कहाँ है और चौरा चौरी। चंपारण जो है आपका बिहार में, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में, ये तीनों है गुजरात। ऊपर के तीनों कहाँ है, गुजरात में। चंपारण कहाँ है, बिहार में। तो अगर बिहार में मार्क्ड आ जाए तो आपका चंपारण। चौरा चौरी यानी उत्तर प्रदेश में आ जाए, गुजरात में ये तीनों हो सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक और, अमृतसर पे अगर मार्क्ड आ जाए, पंजाब में, पंजाब में अगर हिस्ट्री से मार्क्ड आ जाए, मतलब वो क्या है, अमृतसर है, और वहां क्या हुआ था, क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था। अच्छा, इसके बाद आपके पास 12 मार्क्स की केस स्टडी भी आ सकती है दोस्तों, 12 मार्क्स की स्टडी। ठीक है, उसको आप बढ़िया से तैयारी करेंगे। कैसे, अगर नहीं भी आ रहा है तो उसमें लिख के आना है, खाली नहीं छोड़ के आना। देन नेक्स्ट 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू। अच्छा, साइंस में मैंने बोला था सारे सी लगा के आ जाना। अगर आप सारे सी लगा के आते, आपके 8 एमसीक्यू एग्जैक्ट करेक्ट होते। तो अगर यहां पे भी कुछ नहीं आ रहा है, क्या लगा के आओगे, लगा के आओगे, क्या लगा के आओगे। ठीक है, इतना कर लो और अच्छे से तैयारी करो, बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं। बेफिक्र होके एग्जाम देने पहुंच जाना 25 तारीख को। जय हिंद, जय भारत।